हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से शेयर कर रही हूँ एक अलग टाइप का प्लांटर। जैसे कि हमारे घरों में कभी रसगुल्ले तो कभी ऑनलाइन हम लोग खाने पीने का सामान मंगाते ही रहते हैं, तो कुछ प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, उनका मैंने यूज़ किया है। और जूट रोप होती है घर में बस, तो अगर आप खरीद भी रहे हो ना तो वो बहुत कम में पड़ जाएगी। लेकिन बने बनाए इस जूट रूप के प्लांटर मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलते हैं, 200, 300, 400 साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप घर में बना लेते हो तो बस 10-20 रुपये में बन जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरह का खूबसूरत सी बास्केट, जिसमें आप बाद में फ्लावर्स लगाकर अपने डाइनिंग टेबल पर रखिए, अपने घर के किसी भी कॉर्नर को इसको सजा करके बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और ये देखिए, कहीं से भी लग रहा है इसमें प्लास्टिक का डब्बा कहाँ है। इतना खूबसूरत प्लांटर आपको मार्केट में 300 to 400 500 का मिलेगा। तो इसको आप पूरी वीडियो देखिए और घर पर बनाइए। बहुत टफ नहीं है, ईजी है, कोई भी बना सकता है। ट्राई तो करिए। तो फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल होम डेकोर को बनाने के लिए हमें कुछ खास नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर, जूट रोप चाहिए, जिसमें कि हमारे घर में खाना आता ही रहता है जब कभी हम बाहर से मंगाते हैं या फिर रसगुल्ले वगैरह आते हैं। तो बस वही वाला कंटेनर मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट दे रही हूँ। और अगर आपको सीधा काटने में प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पहले स्केल से निशान लगा सकते हैं। और फिर उस तरह से ये देखिए, ये सारे कट गए हैं। और अब हम इसमें नीचे का जो बेस है वो कार्डबोर्ड से बना लेंगे। तो इसको रख कर ही मैंने ड्रॉ कर लिया है, जिससे साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट रहे। और बस कट करके जूट रोप को हम डबल कर ले रहे हैं। और उसके बाद जैसे वो जंजीरा वाली नहीं कढ़ाई बनाई जाती है, नॉट के अंदर से नॉट को निकालना, उस तरह से बनाकर हम एक रोप तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक के अंदर से एक को निकालते जाएंगे और इस तरह से एक चोटी ऐसी बनती चली जाएगी। और ये देखिए, हमारी तैयार हो गई है। और इसी को हम इस कार्डबोर्ड पर गोल गोल लगा देंगे, जिससे कि ये कार्डबोर्ड नहीं दिखेगा और हमारा जूट रोप की दिखेगा और बहुत सुंदर लगेगा ये। तो अच्छे से फेविकोल का यूज़ किया है मैंने। आप चाहें तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सभी जगह फेविकोल का ही यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए, इसको गोल गोल हम प्रेस करके थोड़ा सा लगाते जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये जूट रोप है, इतनी ईजिली स्टिक नहीं होती है, थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद ये देखिए, अब साइड की जो जगह थोड़ी बहुत बची थी वहाँ पर मैंने ऐसे ही सिंगल रोप जूट की लगा दी है। इसको पूरा हमने कार्डबोर्ड को कवर करना है, तो इसलिए थोड़ा सा भी जगह नहीं छूटे, हमने पूरा जूट के रोप से कवर कर दिया है। और ये देखिए, परफेक्ट है इसके साइज़ का। अब हम जो हमारा कंटेनर था प्लास्टिक का, उसमें जूट रोप लगाएंगे। तो बस पहली स्ट्रिप में हमें नॉट कर लेना, उसके बाद एक एक छोड़कर इस तरह से फंसाते चले जाएंगे। और जहाँ लास्ट होगा ना, वहाँ पर हम रिवर्स में फिर से लगाएंगे। तो यही इसका फंडा है कि एक बार पूरा गोल घूमने के बाद रिवर्स कर देते हैं हम, नहीं तो फिर ये इस तरह से प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बनेगी। और अभी जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो ये जब धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है ना और इसको हम नीचे की तरफ दबाकर सेट करते जाते हैं, फिर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेना शुरू करता है। शुरुआत में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर फिर धीरे धीरे ये पूरा वैसा बनने लगता है। ये देखिए, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे और जहाँ पर एक राउंड हो जाएगा वहाँ से फिर रिवर्स में घुमाकर बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो ये पूरा हमारा बॉक्स को हमको इसी तरह से फिल करना है, एक एक करके, एक को छोड़कर, एक के आगे से एक के पीछे से। तो आप देखोगे कि बाहर से भी वैसी डिज़ाइनिंग बन रही है और अंदर से भी सेम डिज़ाइनिंग बनती है। और इस तरह से ये, अगर आप इसको लूज़ करोगे और फिर कहीं टाइट करोगे तो ये एक अलग शेप ले लेगा। इस तरह से आप इसमें शेप भी अलग अलग बना सकते हैं। बॉक्स किसी भी शेप का हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने रोप को किस तरीके से टाई किया है। तो अब ये देखिए, फाइनली होने जा रहा है। तो मैंने ये ऊपर वाला इसका कट नहीं किया था, जिससे अच्छे से इसमें हमारी जूट रोप फंसी रहे, निकले ना। तो इसलिए थोड़ा सा लास्ट में फिर से जैसे स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी ना, वैसे ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये हमारा प्रॉपर बनने ही वाला है। तो इस तरह से हम इसको पूरा बुन लेंगे जूट रोप से और नीचे खिसकाते जाएंगे, मतलब एडजस्ट करते जाएंगे, नहीं तो बहुत गैपिंग आ जाएगी। और इस हिसाब से पूरा फिर ठसा ठस भर के बनेगा, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से ये देखिए, सारा फंसा दे रही हूँ मैं, और जहाँ भी जगह दिख रही है वहाँ पर मैं बार बार मैंने किया। ये देखिए, इस तरह से हो गया है। अब जहाँ पर नीचे के साइड हमने जो छोड़ दी है, उसके लिए मैंने फिर से एक ये ऐसी ही जंजीरा वाली चोटी बना ली है और यहाँ पर हम फेविकोल लगाकर इस रूप को लगा देंगे। क्योंकि नीचे तक बॉक्स कट नहीं होता है, प्लास्टिक का था, कागज़ वाला होता तो वो ईज़िली हो जाता। इस तरह से ये देखिए, और डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगी कि नीचे थोड़ा सा अलग लुक लगेगा जब रोप को हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। और फेविकोल लगा करके जो हमने नीचे के लिए कार्डबोर्ड में बनाया था, उसको भी हम पेस्ट कर देंगे। और फेविकोल को थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगता है, तो थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ी देर प्रेस करके रखिए,
और फिर वो अच्छे से स्टिक हो जाता है। ये देखिए, अब जो जगह खाली है वहाँ पर भी हम रोप भर देंगे। और अब हम 2-2 के सेट से चोटी बना रहे हैं। चोटी जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम बॉक्स कंटेनर के ऊपर जहाँ वाइट प्लास्टिक दिख रहा है वहाँ लगाएंगे। ये देखिए, डबल रोप करके हमने एक चोटी बना ली है लंबी सी। और इसको हम यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छे से फेविकोल लगा करके पेस्ट कर दे रहे हैं। अगर आप ग्लू गन लगाओगे तो एक बार में बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। फेविकोल को थोड़ा सा टाइम लगता है ड्राई होने में, तो फिर उसी तरह से स्टिक होने में भी टाइम लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसका एंड कर दिया है और ये बन गया है। अब जो इसकी बची हुई चोटी थी ना, जो लंबी सी मैंने बनाई थी, उसी से हम इसके 2 हैंडल बनाएंगे। क्योंकि अभी तो ये ऐसे सिंपल सी हमारी बॉक्स, ये देखिए इसको बराबर काट लिया है मैंने और बिल्कुल आमने सामने थोड़ा सा गैप देकर इस तरह से स्टिक कर देंगे। और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए इसके लिए मैंने अंदर से इसमें बाद में ब्राउन पेपर भी लगा दिया था और उस पर भी फेविकोल लगा के पेस्ट कर दिया था, जिससे फिर ये अंदर का नहीं दिख रहा था। अब ये जो थोड़ा सा किनारा दिख रहा है वाइट का, उसको भी हाइड करने के लिए हमने वैसी ही एक चोटी यूज़ की है। ऐसे करके लगा दूंगी। तो फेविकोल पहले लगा लेते हैं अच्छे से, इसके बाद फिर वही चोटी जो हमने बनाई है उसको पेस्ट करेंगे। और इसको कुछ इस तरह से पेस्ट कर रहे हैं हम सेंटर से कि वापस में आकर इसमें हम फ्लावर भी बनाएं, क्योंकि लंबी चोटी बनाई है मैंने इसीलिए कि इसको पूरा राउंड करने के बाद इसमें हम उसी से ही फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर दे दें। और इसको मैंने सुई धागे से अच्छे से सिल दिया है कि ये निकलने का कोई वही नहीं है इसमें, कि क्योंकि फेविकोल से तो बहुत टाइम लग रहा था और सूखने में भी टाइम लगता और पकड़े रहना पड़ता उतनी देर, इसलिए मैंने इसको सुई धागे से अच्छे से सिल दिया है, नॉट कर दिया बीच में। देखिए, अब ये बहुत मजबूत हो गया है। इस तरह से एक ये फ्लावर का स्ट्रक्चर भी बन गया है उसी चोटी टाइप से। ये देखिए, और इसके जो ये नीचे का था एक्स्ट्रा, उसको मैं खोल करके कट कर दूंगी। तो फिर ये जो नीचे का थोड़े से लटके हुए से डोरी रहेगी, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा अब तैयार हो गया है। देखिए, लग रहा है ना सुंदर। अब इससे आप कहीं पर भी रखिए, इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं आप। इसमें पेन, पेंसिल, फ्लावर वॉस बना सकते हैं। और किचन में रख करके इसमें नाइफ, फॉर्क रख सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ हमारा डेकोर आइटम बन गया। आपको ये DIY कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।